रूस यूक्रेन युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है। ढाई महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, युद्ध जारी है। रूस ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा। रूस तो बस इसे चंद दिनों की बात मानकर ही आगे बढ़ा होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। रूसी सेना बम बारूद से यूक्रेन को तबाह कर रही है। तस्वीरें बता रही हैं कि यूक्रेन के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। बावजूद इसके यूक्रेन युद्ध के मैदान में डटा हुआ है। ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे यूक्रेन की सेना का हौसला है। यूक्रेन के लोगों का जज्बा है। बेशक अमेरिका और नाटो देश यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, लेकिन युद्ध के मैदान में हथियारों को लेकर उतरी तो यूक्रेन की सेना ही है। यूक्रेन के लोगों ने ही तो मोर्चा थामा है। पूरी दुनिया हैरान है। यूक्रेन के लोगों के जज्बे को सलाम है। यूक्रेन के लोगों के राष्ट्रवाद को सलाम है। लेकिन युद्ध के मैदान में जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, तबाही की तस्वीरें जो हालात दुनिया के सामने रख रही हैं, सबको लगता है अब यह युद्ध विराम होना चाहिए। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को थोड़ा झुककर ही सही कुछ सार्थक समझौते की तरफ बढ़ना चाहिए। यूनाइटेड नेशन के आंकड़े बताते हैं कि इस युद्ध में 9 मई तक यूक्रेन के 3,459 नागरिकों की मौत हो चुकी है, जिनमें 238 बच्चे भी शामिल हैं। कुल 3,713 नागरिक घायल हुए हैं, जिनमें 347 बच्चे हैं। ये तो रजिस्टर्ड आंकड़े हैं, अनुमान इससे कहीं ज्यादा है। बड़ी संख्या में यूक्रेन की जनता युद्ध की विभीषिका झेल रही है। मानसिक रूप से तो यूक्रेन की पूरी आबादी युद्ध का दंश झेल रही है। लेकिन इन सब के बीच एक सर्वे सामने आया है जो बहुत हैरान करने वाला है। यूक्रेन के नागरिकों के बुलंद हौसले को सामने रखता है। इस सर्वे को इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट ने 30 मार्च से 2 अप्रैल के बीच यूक्रेन के लोगों के बीच जाकर किया है। आंकड़े हैरान करते हैं। यूक्रेन के 97% लोगों को लगता है कि युद्ध में उनकी ही विजय होगी। केवल 2% लोग मानते हैं कि युद्ध में यूक्रेन हारेगा। केवल 1% लोग ऐसे हैं जिन्हें जवाब देने में दिक्कत हुई है। इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट की तरफ से बताया गया है कि यह सर्वे यूक्रेन के किसी क्षेत्र विशेष में नहीं किया गया। इसमें पूरे यूक्रेन को कवर किया गया है। इसका मतलब है कि पूरा यूक्रेन इस मत पर सहमत है कि जीत उनकी ही होगी। तस्वीरें जैसे भी सामने आए, तबाही का जो भी मंजर यूक्रेन में नजर आए, 95% लोगों को लगता है कि यूक्रेन का भविष्य उज्जवल है। केवल 2% लोग यूक्रेन के भविष्य को लेकर निराश दिखे। केवल 3% लोगों से इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। सबसे चौंकाने वाला मत राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को लेकर सामने आया, जिनके फैसलों की वजह से यूक्रेन युद्ध की आग में जल रहा है। एक कॉमेडियन से राष्ट्रपति तक के सफर ने सबको चौंकाया था। कुछ बड़े बदलाव की उम्मीद में बेशक यूक्रेन की जनता ने टीवी कलाकार ज़ेलेंस्की को राष्ट्रपति के पद पर बैठा दिया, लेकिन जिस तरह के फैसले राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की लेते चले गए, रूस को नाराज करता गया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बार बार मना करने के बावजूद ज़ेलेंस्की अमेरिका और नाटो देशों के करीब बढ़ते चले गए। सितंबर 2020 में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को मान्यता दे डाली, जो नाटो देशों के साथ विशेष सहयोग की राह आसान करता है, जिसका लक्ष्य नाटो की सदस्यता हासिल करना रहा। नाटो देशों से राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की नजदीकी रूस के राष्ट्रपति पुतिन को नागवार गुजरी। करीब 1 साल से अधिक की तनातनी के बाद, लंबी सैन्य मोर्चाबंदी के बाद, यूक्रेन को कदम पीछे खींचने के लिए डराने के बाद आखिरकार 24 फरवरी को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने युद्ध की शुरुआत कर दी।
ऐसे में सवाल राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के फैसलों पर भी उठता है। जब जब बातचीत के जरिए युद्ध विराम का प्रयास हुआ, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने संजीदगी के साथ रिस्पॉन्स नहीं किया। जाहिर है, रूसी राष्ट्रपति पुतिन के अड़ियल रवैये के साथ राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की समझ पर भी उठता रहा है सवाल। लेकिन इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट के ताजा सर्वे में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बारे में भी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। यूक्रेन के 94% लोग राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ खड़े दिखते हैं, ज़ेलेंस्की के फैसले से सहमत दिखते हैं। 73% वोट हासिल कर राष्ट्रपति बनने वाले ज़ेलेंस्की की लोकप्रियता का ग्राफ पिछले साल अक्टूबर में 25% नीचे आया था, लेकिन युद्ध के दौरान यह तेजी से बढ़ा। इस दौरान ज़ेलेंस्की वॉरियर प्रेसिडेंट की पहचान के तौर पर उभरे हैं। यूक्रेन के मौजूदा हालात को देखते हुए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से जुड़ा सर्वे हैरान करने वाला है। यूक्रेन से सामने आ रही तबाही की तस्वीरों को देखते हुए युद्ध में विजय को लेकर यूक्रेन के लोगों का मत हैरान करने वाला है। यूक्रेन के जज्बे को सलाम। बावजूद इसके कहना गलत नहीं होगा, यूक्रेन में राष्ट्रवाद का ओवरडोज देश को बर्बाद करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।